गाइस वेलकम टू जीके महासागर। तो गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है पीएच मान, जो कि साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो पीएच के बारे में जान लेते हैं। तो पीएच की फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजन की क्षमता। तो गाइस पीएच जो है वो एक प्रकार का मूल्य है, यानी कि एक प्रकार की संख्या है। और अगर किसी पदार्थ का या फिर किसी घोल का ये पता लगाना है कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है, तो उसके लिए पीएच का उपयोग किया जाता है। तो गाइस पीएच मान जो है वो 0 से 14 के बीच होता है। और जिन घोल का पीएच मान 7 से कम होगा वे अम्लीय होंगे, और जिन घोल का पीएच मान 7 से अधिक होगा वे क्षारीय होंगे, और जिन घोल का पीएच मान 7 ही होगा वे उदासीन होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। तो गाइस जल का जो पीएच मान है वो 7 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7। तो गाइस नमक का जो पीएच मान है वो भी 7 ही होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है NaCl का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7। तो गाइस NaCl का जो पीएच मान है वो 7 होगा। और NaCl को सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, जो कि नमक का ही एक रासायनिक सूत्र है, यानी कि नमक को ही NaCl कहते हैं। तो गाइस एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है कि नमक का पीएच मान क्या होगा, तो उसका आंसर होगा 7। और अगर NaCl का पीएच मान पूछा जाए तो उसका आंसर भी 7 ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। और गाइस साथ साथ में आपको ये याद भी रखना है, जो भी इसमें करवाए जा रहे हैं पीएच मान आपको साथ साथ में याद रखने हैं। तो सबसे पहले मैंने करवाया कि जल का पीएच मान होता है 7, उसके बाद नमक का पीएच मान होता है 7, और NaCl का भी पीएच मान होता है 7। तो इन तीनों का जो पीएच मान है वो 7 ही होगा। तो नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7.4। तो गाइस रक्त का पीएच मान जो है वो 7.4 होगा। और गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्जामों में आ चुका है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7.4। तो गाइस मनुष्य के जो आंसू हैं उनका पीएच मान 7.4 होगा। तो गाइस रक्त और मनुष्य के आंसू दोनों का पीएच मान जो है वो 7.4 ही होगा। तो नेक्स्ट है, नींबू का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2.4। तो गाइस नींबू का जो पीएच मान है वो 2.4 होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1। तो गाइस बैटरी अम्ल का जो पीएच मान है वो 1 होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, H2SO4 का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1। तो गाइस H2SO का जो पीएच मान है वो 1 होगा। नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6.4। तो गाइस दूध का जो पीएच मान है वो 6.4 होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, टमाटर का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4.5। तो गाइस टमाटर का पीएच मान जो है वो 4.5 होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सोडा का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। तो गाइस सोडा का जो पीएच मान है वो 3 होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सेब का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3। तो गाइस सेब का जो पीएच मान है वो भी 3 ही होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अचार का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 से 3.9 के बीच। तो अचार का जो पीएच मान है वो 3.5 से 3.9 के बीच होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सिरके का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3। तो गाइस सिरके का जो पीएच मान है वो 3 होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, शराब का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2.8। तो गाइस शराब का जो पीएच मान है वो 2.8 होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है,
समुद्र जल का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8.5। तो गाइस समुद्र का जो जल है उसका पीएच मान 8.5 होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4.8 से 8.4 के बीच। तो गाइस मानव मूत्र का जो पीएच मान है वो 4.8 से 8.4 के बीच होगा। तो नेक्स्ट है शैम्पू का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7 से 10। तो गाइस शैम्पू का जो पीएच मान है वो 7 से 10 के बीच होगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मानव लार का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6.5 से 7.5 के बीच। तो गाइस मानव लार का जो पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 के बीच होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने से उसकी मृत्यु हो जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0.2। तो गाइस अगर किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0.2 का परिवर्तन हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि एंड में इसका रिवीजन भी रखा गया है। अगर साथ साथ में आप इसको याद कर रहे हैं तो जो लास्ट में इसका रिवीजन रखा गया है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अम्लीय वर्षा का लगभग पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5। तो गाइस अम्लीय वर्षा का जो लगभग पीएच मान है वो 5 होगा। नेक्स्ट है चाय का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5.5। तो गाइस चाय का जो पीएच मान है वो 5.5 होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कॉफ़ी का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5। तो गाइस कॉफ़ी का जो पीएच मान है वो 5 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1। तो गाइस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान है वो 1 होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियर का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4.5। तो गाइस बियर का जो पीएच मान है वो 4.5 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ त्वचा यानी कि हेल्दी स्किन का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 5.5। तो गाइस स्वस्थ त्वचा का जो पीएच मान है वो 5.5 होगा। तो नेक्स्ट है अंडा का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 7.8। तो गाइस अंडे का जो पीएच मान है वो 7.8 होगा। नेक्स्ट है टमाटर के रस का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 4.1। तो गाइस टमाटर के रस का जो पीएच मान है वो 4.1 होगा। नेक्स्ट है टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 8। तो गाइस टूथपेस्ट का जो पीएच मान है वो 8 होगा। तो नेक्स्ट है केला का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 4.5 से 5.2 के बीच। तो गाइस केले का जो पीएच मान है वो 4.5 से 5.2 के बीच में होगा। तो नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1.5। तो गाइस गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान जो है वो 1.5 होगा। तो नेक्स्ट है बड़ी आंत का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5.4। तो गाइस बड़ी आंत का जो पीएच मान है वो 5.4 होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं पनीर का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5.9। तो गाइस पनीर का जो पीएच मान है वो 5.9 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 5 से 5.5 के बीच। तो गाइस सामान्य वर्षा का जो पीएच मान है वो 5 से 5.5 के बीच होगा। तो नेक्स्ट है मक्खन यानी कि बटर का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 6.1 से 6.4 के बीच। तो नेक्स्ट देख लेते हैं दूध का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 6.4। तो गाइस दूध का जो पीएच मान है वो 6.4 होगा। तो नेक्स्ट है
छोटी आंत का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7.4। तो गाइस छोटी आंत का जो पीएच मान है वो 7.4 होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8.5। तो गाइस बेकिंग सोडा का जो पीएच मान है वो 8.5 होगा। तो नेक्स्ट है अमोनिया का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11.6। तो गाइस अमोनिया का जो पीएच मान है वो 11.6 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मछली का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है बी 0.6 से 6.8 के बीच। तो गाइस मछली का जो पीएच मान है वो 6.6 से 6.8 के बीच होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं संतरे के रस का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 3.7। तो गाइस संतरे के रस का जो पीएच मान है वो 3.7 होगा। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है आम का पीएच मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 5.8 से 6.0 के बीच। तो गाइस आम का जो पीएच मान है वो 5.8 से 6.0 के बीच होगा। परंतु गाइस ये पके हुए आम का पीएच मान है। अगर आपसे कच्चे आम का पीएच मान पूछा जाए तो वो होगा 3.40 से 4.80 के बीच। तो गाइस अब रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में है जल का पीएच मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 7। नमक का पीएच मान होगा 7। NaCl का पीएच मान होगा 7। रक्त का पीएच मान होगा 7.4। मनुष्य के आंसू का पीएच मान होगा 7.4। नींबू का पीएच मान होगा 2.4। बैटरी अम्ल का पीएच मान होगा 1। H2SO4 का पीएच मान होगा 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान होगा 6.4। टमाटर का पीएच मान होगा 4.5। सोडा का पीएच मान होगा 3। सेब का पीएच मान होगा 3। अचार का पीएच मान होगा 3.5 से 3.9 के बीच। सिरके का पीएच मान होगा 3। शराब का पीएच मान होगा 2.8। तो नेक्स्ट है समुद्र जल का पीएच मान होगा 8.5। मानव मूत्र का पीएच मान होगा 4.8 से 8.4 के बीच। शैम्पू का पीएच मान होगा 7 से 10 के बीच। मानव लार का पीएच मान होगा 6.5 से 7.5 के बीच। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होगा 5। चाय का पीएच मान होगा 5.5। कॉफ़ी का पीएच मान होगा 5। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होगा 1। बियर का पीएच मान होगा 4.5। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान होगा 5.5। अंडे का पीएच मान होगा 7.8। टमाटर के रस का पीएच मान होगा 4.1। टूथपेस्ट का पीएच मान होगा 8। केला का पीएच मान होगा 4.5 से 5.2 के बीच। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होगा 1.5। नेक्स्ट है बड़ी आंत का पीएच मान होगा 5.4। पनीर का पीएच मान होगा 5.9। सामान्य वर्षा का पीएच मान होगा 5 से 5.5 के बीच। मक्खन का पीएच मान होगा 6.1 से 6.4 के बीच। दूध का पीएच मान होगा 6.4। छोटी आंत का पीएच मान होगा 7.4। बेकिंग सोडा का पीएच मान होगा 8.5। अमोनिया का पीएच मान होगा 11.6। नेक्स्ट है मछली का पीएच मान होगा 6.6 से 6.8 के बीच। संतरे का पीएच मान होगा 3.7। आम का पीएच मान होगा 5.8 से 6.0 के बीच। कच्चे आम का पीएच मान होगा 3.40 से 4.80 के बीच। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने से उसकी मृत्यु हो जाती है? तो वो होगा 0.2। तो कितना होगा 0.2। तो गाइस मैंने मैक्सिमम सारे ही पीएच मान इस वीडियो में करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।